मैं एक सरकारी विभाग में काम करता हूँ। सर्दियों के दिन थे और मैं 2 महीने 15 दिन की लंबी अवधि के बाद व्यस्तता के कारण घर गया था। घर पहुंचा तो ईद का समय था। माता पिता और भाई बहन सभी बहुत खुश थे। मैंने इस महीने की तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख दी। माँ ने कुछ पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के इरादे से अलग कर दिए और कहा कि इस पैसे से राशन खरीद कर दूर के गांव में रहने वाली एक विधवा के घर पहुंचा दो। मैंने उसी समय जाकर राशन खरीदा। मेरे लिए घर पर खाने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और यात्रा की थकान को दूर करने के लिए रजाई में प्रवेश किया। नींद से आंखें भारी हो रही थी, तभी अचानक इस विधवा और उसके अनाथ बच्चों के बारे में ख्याल आया। मैंने अभी जाने और सामान पहुंचाने का फैसला किया। मैं सुस्त महसूस कर रहा था और सोचा कि मैं कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैंने खाने की परेशानी का आनंद लिया है ताकि वे बच्चे भूखे न रहें। उसी समय वो रजाई से बाहर आया, चादर पर रखा बैग को मोटरसाइकिल पर रख दिया और अपने घर की ओर चल दिया। बहुत ठंड थी, कोहरा भी बहुत था। दूर के गांव में इस औरत का घर था। उसका पति मजदूरी करता था और उसके 4 बच्चे थे। उनके पति की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और जब उनके अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। किस्मत भी बड़ी अजीब होती है। वो विचारों के सागर के साथ विधवा के घर बाहर पहुंच गया। एक घर था, एक खलिहान था और एक कमरा और एक छोटा सा आंगन और एक घुमावदार 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो 5 साल की बच्ची बाहर निकली। उनके चेहरे पर चिंता, भय और भूख साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनके चेहरे को छू रहा था और दिल से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ऐसा वक्त किसी के बच्चे पर ना लाए। इस बच्ची ने कड़ाके की ठंड में पुराने जोड़ों कपड़े और फटी पुरानी जर्सी पहन रखी थी। पाँव भी नंगे थे, वे भी इस ठंड में पैरों को जमने के लिए। मैंने बिना कुछ सुने राशन की थैली ज़मीन पर रख दी। बैग की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या इसमें खाना है? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। एक बार फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लड़की खुशी से चिल्लाती हुई अपनी माँ की ओर दौड़ी और बोली, मम्मी परी आ गई, माँ की परी आ गई, माँ की परी आ गई। और फिर 2 और छोटे बच्चे खुशी से दरवाजे की ओर दौड़े। कभी उन्होंने मुझे देखा तो कभी खुशी से इस बैग को लूट रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरे शरीर में शीतलहर दौड़ रही थी। या अल्लाह, ये क्या है? ये बच्चे मुझे एक परी क्यों समझते हैं? वो अपने विचारों में भ्रमित था कि एक महिला जो उसकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। इज्जत आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती। मेरे पति भी खूब मेहनत करते थे, लेकिन कभी किसी के तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उनके जाने के बाद उनकी सुख लेने वाला कोई नहीं है। परिजनों ने हाथ खींचे हैं और स्थानीय लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप जैसे अच्छे दिल वाले लोग मदद करते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों का मनोरंजन कर रही थी कि एक परी आएगी और हमारे लिए खाना लाएगी, इसीलिए वे सोचते हैं कि तुम एक परी हो। इस औरत ने अल्लाह को धन्यवाद के कुछ शब्द कहे, मुझे दुआएं दी और मुझे धन्यवाद दिया। मैं वहाँ से वापस आया। आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने अपने जीवन में इतना शांत कभी महसूस नहीं किया जितना मैं आज कर रहा था, और अनुमान लगाया कि एक व्यक्ति की मदद करने से जो शांति मिलती है वो किसी और काम में नहीं मिलती। हमारे आसपास बहुत से गरीब लोग हैं जो काबिल होते हुए भी किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन वे मदद का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। दिन में 2 बार खाना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उन्हें ज़िंदा रखती है। ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए, भले ही वो सिर्फ एक बार का खाना ही क्यों ना हो। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम रात भर कहाँ गए थे? तो बेटे ने जवाब दिया, मैं एक परी बनने के लिए गया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।